क्या तुम चाहते हो मैं उन्हें वापस बुलाऊं? नहीं, वो बस मैं कल भूल गया था अपनी मैथ्स की बुक। कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ लेंगे। इस लड़के ने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर उस औरत को धोखा दिया और अपने दोस्त के घर में घुसने में कामयाब हो गया। दोस्त की माँ को लगातार उसके बेटे की डेस्क पर खोजते हुए देखकर लड़का मन ही मन खुश हो रहा था। ये सब तो उसी का बनाया हुआ एक ड्रामा था जिसका मकसद बस एक मौका बनाना था। आइवन ने खुद को बेचारा दिखाने के लिए उस औरत से अपनी माँ के बारे में बात करनी शुरू कर दी। मेरी माँ के कान लगभग मेरे जैसे ही हैं। जब मैं 9 साल का था तब वो मुझे छोड़कर चली गई। उन्होंने मेरे पापा का साथ छोड़ दिया। मुझे लगता है उन्होंने मेरा भी साथ छोड़ दिया। आइवन को हमेशा से पता था कि औरतों को इमोशनल कैसे करना है। उसका ये तरीका हमेशा काम करता था। वो अपने पड़ोसियों और टीचरों से भी यही सब कहता था ताकि उनकी हमदर्दी जीत सके। और जैसा सोचा था वही हुआ। वो औरत फौरन नरम पड़ गई और प्यार से बात करने लगी। अपने बेटे की उम्र के इस लड़के को देखकर उस औरत का दिल पिघल गया। उसने पूरी तरह से सावधानी बरतनी छोड़ दी और उससे काफी देर तक बातें की। दुनिया जहान की बातें, पॉलिटिक्स, इतिहास से लेकर आर्ट तक। इस लड़के का ज्ञान अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा था। वो बहुत समझदार था। खासकर जब बात आर्ट की होती तो उसके विचार बहुत अनोखे होते थे। इससे वो औरत उससे और भी इंप्रेस हो गई। औरत ने बड़े प्यार से लड़के को रात के खाने पर रुकने के लिए कहा। आइवन ने मन ही मन ठान लिया कि उसे किसी भी हाल में अच्छा इंप्रेशन बनाना है। उसे केविन के पापा का भी दिल जीतना था। खाने के बाद उसने खुद ही केविन के पापा से बात करनी शुरू कर दी। हैरानी की बात यह थी कि केविन के पापा भी खुद आइवन से काम के बारे में बात करने लगे और जिंदगी के बारे में। ये ऐसी बातें थी जो वो अपने बेटे से कभी नहीं करते थे। उन्हें भी लगा कि ये समझदार लड़का बहुत सुलझा हुआ है और उस पर तरस आने लगा। अगले दिन आइवन फिर से ग्राउंड पर आया और केविन का मैच देखने लगा। केविन उसे देखकर बहुत खुश हुआ। आखिर एक जैसे शौक वाले दोस्त से बेहतर और क्या हो सकता है। आखिरकार केविन मैच जीत गया। इसके बाद से केविन आइवन को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा। रात में उसने आइवन को घर पर रुकने के लिए बुलाया और अपनी खुशी जताने के लिए एक्साइटमेंट में उसे किस भी कर लिया। लेकिन आइवन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जब रात हुई तो वो चुपके से केविन के मम्मी पापा के बेडरूम में चला गया। पूरा परिवार आइवन को अपना चुका था। वो हर किसी का दोस्त बन गया था। एक दिन वो आंगन में बैठा दोस्त की माँ के दिल की बातें ध्यान से सुन रहा था। वो औरत बता रही थी कि उसका सपना है कि उसके पास फूलों से भरा एक बगीचा हो और वो एक बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती है। लेकिन आइवन बाहर से तो हाथ में हथ मिला रहा था पर मन में सोच रहा था कि इस रिश्ते को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। उसकी प्यार भरी नजरें उस पर टिकी हुई थी। औरत को भी माहौल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो फौरन ये कहकर उठ गई कि उसकी उम्र हो गई है और कमर में दर्द है। लेकिन तभी आइवन ने औरत का गिरा हुआ सेब उठा लिया और बिना किसी झिझक के उसे खाने लगा। फिर उसने औरत की तरफ देखा। उसे लगा कि ये थोड़ा अजीब है तो उसने सेब औरत को दे दिया। औरत ने भी बिना कुछ सोचे समझे उसे ले लिया। मौका देखकर आइवन ने, जब दोस्त के पापा शराब पीकर अपना गम भुला रहे थे, तब उसने चुपके से केविन की माँ को एक चिट्ठी दी। औरत ने उसे काफी देर तक देखा पर कुछ समझ नहीं पाई। अगली सुबह औरत ने उत्सुकता से लड़के से पूछा कि उसका क्या मतलब था। तुमने मेरे बेटे की बहुत मदद की है। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है और मेरे पति भी। क्या आप सोच सकती है कि अगर उन्होंने ये चिट्ठी पतली तो क्या होगा? वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। ये चिट्ठी मैंने उनके लिए नहीं लिखी, ये मैंने आपके लिए लिखी है। आइवन ने शायरी वाले अंदाज में एक प्यार भरा खत लिखा था जिसमें उसने उस औरत के लिए अपनी बेइंतहा मोहब्बत और तारीफ लिखी थी और इसका एक एक शब्द उसके टीचर के सिखाए हुए तरीके से लिखा गया था। वो कल्पना कर रहा था कि टीचर उसके बगल में बैठकर उसे शब्दों से अपनी भावनाएं व्यक्त करना सिखा रहे हैं। हालांकि जिंदगी की मुश्किलों ने उस औरत को काफी बदल दिया था, लेकिन उसके दिल में छिपी नरमी और रोमांस एक पल में जाग उठा। वो उस लड़के के हुनर पर पूरी तरह फिदा हो गई और खुद को रोक नहीं पाई और उठ खड़ी हुई ताकि आइवन के साथ कुछ करीबी पल बिता सके। लेकिन प्रोफेसर वर्मा ये सब एक तमाशे की तरह देख रहे थे। वो दूसरों की जिंदगी में कोई दखल नहीं दे रहे थे, बल्कि लड़के से उसके अनुभव के बारे में पूछ रहे थे ताकि उसे याद रख सके। पर उन्हें नहीं पता था कि उन दोनों की नजदीकियों को केविन ने पूरी तरह देख लिया था। अगले दिन स्कूल आते ही केविन ने प्लेग्राउंड में उस लड़के को रोका और बिना कुछ कहे उसकी जमकर पिटाई कर दी। आइवन समझ गया कि उसका राज खुल गया है। उसका क्लास में मन नहीं लगा तो वो चुपके से अपने दोस्त के घर गया और दोस्त की माँ को बाहर बुलाया। वो उस औरत को अपने साथ कहीं दूर ले जाना चाहता था। मैं तुम्हें लेने आया हूँ एस्थर, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। क्या? हाँ, तुम और मैं, हम इस शहर को, इस घर को, इन लड़कों को छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर लड़का पूरी तरह हैरान रह गया। उसे लगा था कि उसका चार्म एक अधेड़ उम्र के आदमी से कहीं ज्यादा है, पर उसने सोचा नहीं था कि वो औरत बेरमी से उसे मना कर देगी। लड़के की दुनिया ही उजड़ गई। उसे लगा कि ये सब प्रोफेसर वर्मा की वजह से हुआ है, जिन्होंने उसे जिंदगी के गलत रास्ते पर डाल दिया। लड़का अपना आपा खो बैठा। वो सीधा अपने टीचर के घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। सब कुछ जाना पहचाना और आसान लग रहा था। वो कामयाबी से प्रोफेसर की पत्नी के घर में घुस गया। अपनी मीठी मीठी बातों के दम पर उसने बड़ी आसानी से प्रोफेसर की पत्नी को खुश कर दिया। उस औरत की गोरी त्वचा और आकर्षक फिगर को देखकर आइवन ने उसे भी अपने जाल में फंसा लिया और फिर उन दोनों के बीच वो सब हुआ जो होना था। ठीक उसी वक्त प्रोफेसर वर्मा अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी प्रिंसिपल ने उन्हें अचानक बुला लिया। असल में केविन को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए उसने प्रोफेसर वर्मा की शिकायत कर दी कि उन्होंने मैथ्स के पेपर चुराए हैं। इस वजह से प्रोफेसर की नौकरी चली गई। जब वो घर लौटे तो उनकी पत्नी ने उनसे तलाक मांग लिया और बताया कि आइवन आया था। गुस्से से आगा बुला होकर प्रोफेसर ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उसके और आइवन के बीच कुछ हुआ है। पत्नी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रोफेसर के दिमाग में बस उन दोनों की नजदीकियों के ख्याल घूम रहे थे। आखिरकार प्रोफेसर को भी अपने गलत कामों की कीमत चुकानी पड़ी। वो अकेले और उदास एक पार्क की बेंच पर बैठे थे। साइलेंस, 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 साइलेंस।